उसमें भी उतना चाहिए। देखो थोड़ा नहीं, आज बहुत लेट हो गया, थोड़ा नहीं बोलेंगे। 7.1 में पूरा हिसाब, इसमें भी तो वही क्वेश्चन है, खाली एक्सरसाइज बदलल, वही 6 गो है। मिसलेनियस में थोड़ा ज़्यादा है, वही है। अच्छा कल है एक्सरसाइज 7.1 बता दिए थे, आज ज़रा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल से 7.1 के एग्जाम्पल, हेडिंग दे दो। एनसीईआरटी के जितना क्वेश्चन है एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल, मिसलेनियस जितना है सभ्य बनाते जाना, ये गो भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और अगर इसमें सब नहीं बनाना तो फिर कैसे चलना कि एक्सरसाइज बनाइए और क्या। एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.1, कल की तरह पहले क्वेश्चन बोलेंगे, ध्यान से सुन कर लिख लेना, उसके बाद बता देंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। हिंदी में भी बोलेंगे बस 1 मिनट के बाद। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। हिंदी वाला बस 1 मिनट टाइम दीजिए, तो हिंदी में बोल रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब उसका मतलब निकले या ना निकले, आपको ये सब नहीं सोचना है। विद और विदाउट मीनिंग, विच कैन बी formed out of the letters of the word rose, ROAC, rose, comma, where the repetition is not allowed. Repetition is not allowed. हिंदी में अगर यही चीज़ बोलते तो कह सकते थे कि रोज शब्द के अक्षरों, रोज ROAC, रोज शब्द के अक्षरों, ROAC, रोज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, रोज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले, आइए 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। लाके कल बतेबो किए थे कितना, 24 डायरेक्ट एकदम। रोज में कई अक्षर है, 4 अक्षर, अब वही चारों इस्तेमाल करना है, तो यहाँ भरने का तरीका 4, और जो बैठ गया वो आगे नहीं बैठेगा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 3, और फिर 2, और फिर 1। मतलब हम कहे भी थे इनडायरेक्टली कि इसको बोला जाता है 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 को 4, और 4 फैक्टोरियल की मान भी पूछे थे कि कितना, तो 24। अभी भी पूछते हैं 5 फैक्टोरियल के मान, 6 फैक्टोरियल के, बस काफ़ी, आगे काम आएगा बाइनोमियल थ्योरम में भी। अगला नंबर, दूसरा एग्जाम्पल, गिवन 4 फ्लैग्स, हिंदी वाला बस 1 मिनट। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड।
हाउ मेनी डिफरेंट signals can be generated? How many different signals can be generated, comma, if a signal requires the use of 2 flags. Given 4 flags, different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? एक मिनट हो गया, अब हिंदी बता देते हैं। दिए गए 4 विभिन्न रंगों के झंडे से विभिन्न रंगों के 4 झंडों से, मतलब 4 झंडा दिया गया, चारों झंडे अलग अलग कलर के हैं। दिए गए 4 विभिन्न रंगों के झंडों से 2 झंडे का उपयोग करके कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं? अब जितना देरी में हम क्वेश्चन बोले हैं ना, ऐसा तो नहीं 10 गो क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दोगे, आंसर आई हो गया होगा। कितना? 12। जितना टाइम क्वेश्चन बोलने में लगता है उसका 10% भी नहीं लगता आंसर बताने में। कई गो रंग है, मतलब कई झंडा है, 4 गो, तो ऊपर एगो झंडा बनाइएगा। तो ऊपर आपके पास ऑप्शन है कि चारों में से किसी को भी रखिए। अब जो झंडा आप ऊपर फिट कर दिए हैं उस झंडे को नीचे नहीं रखना है, तो आपके पास कई ऑप्शन है। और ऐसे कल समझाएं भी थे एक करके, आज डायरेक्ट बोलो ना कि आपके पास टोटल कई गो सिग्नल बनाने का ऑप्शन है। 12 सिग्नल, टोटल 12 सिग्नल बनेगा। अगला नंबर उदाहरण क्वेश्चन, हाउ मेनी, हिंदी वाला फिर से 1 मिनट के टाइम देना हमको। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स लिख लिए, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। If the digits पहला नंबर में can be repeated, if the digits can be repeated, और दूसरे नंबर में लिखो कैन नॉट बी रिपीटेड। पहले नंबर में कि डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है और दूसरे नंबर में डिजिट्स को रिपीट है। बताइए। अच्छा 1 मिनट हो गया। हिंदी वाला, अंक या अंकों 1 2 3 4 5, अंकों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अंकों 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके, या उसी में से 1 2 3 4 5 में से 2 अंकों की, 2 अंक की 4 अंक, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं, इवन नंबर्स, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जबकि पहले नंबर में अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, और दूसरे नंबर में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। पहला में है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, दूसरे में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। अंक कौन कौन है? 1 2 3 4 और 5। कई अंकों वाली संख्या? तो 2 को बॉक्स बनाइए बस।
यही है। आपको बनाना कौन सा संख्या है? सम संख्या ने। तो सम संख्या के लिए या तो यहाँ पर 2 बैठेगा या तो मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप बैठाइए दोनों में से किसी को भी। तो बाकी बोलो एजा पर आपके पास कई ऑप्शन है, क्या क्या बैठा सकते हैं? अरे इस जगह पे या 2 बैठेगा या तो 4। तो यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है? फर्स्ट नंबर में है कि अंकों को रिपीट किया, मतलब हो सकता है कि यहाँ 2 बैठा होगा तो 2 भी एजा बैठ सकता है। अगर 4 एजा बैठ भी गया होगा, जैसे 2 और 4 में से कोई एक को एजा बैठा, अरे जो भी बैठा होगा वो फिर एजा, यानी आंसर होगा 5 दूनी 10 आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दूसरा नंबर पे जरा जाइए। एजा पे 2 और 4 इन दोनों में से किसी को भी अगर आप बैठा देते हैं, मान लो 2 बैठा दिए या 4, किसी को भी आप बैठा देते हैं, हाँ, तो आप जिसको भी बैठा दिए फिर उसको यहाँ नहीं बैठाना है। तो अब आपके पास कई आदमी बचा? 4 गो, हाँ, जो भी बैठ गया फिर बचा कै गो? 4 गो। तो आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, दोनों के आंसर। रिपीटिशन अगर अलाउड होगा तो वैसे सिचुएशन में आप बना सकते हैं 10 नंबर, और नहीं होगा तो 8 नंबर। ये तो अभी पढ़ना है नहीं, लेकिन दे दिया इसमें, लिखो, दिखा देते हैं। हिंदी वाला फिर से 1-1.5 मिनट के टाइम दे जाएगा हमको, हालांकि ये अभी है नहीं पढ़ना। उदाहरण में दे ले हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, that can be generated by arranging find the number of different signals that can be generated by arranging at least 'एटलीस्ट' को अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। 3-4 बार ऐसे ही किसी वर्ड को हमने रिपीट करते रहते हैं। एटलीस्ट 2 flags in order on a vertical step, STAF, step, comma, if 5 different flags are available, 5 different flags are available, हिंदी वाला, कम से कम 2 झंडे, कम से कम 2 झंडे या 2 झंडों, जो भी बोलिए, कम से कम 2 झंडे का उपयोग करके, कम से कम 2 झंडा बोल रहे हैं, मतलब 2 के बजाय आप 3 झंडा
4 झंडा या तो 5 झंडे का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट में बोले हाईलाइट कर दो, मतलब अंडरलाइन कर लो। कम से कम कम से कम कम से कम, अब हिंदी में भी कम से कम पे जोड़ दे रहे हैं बार बार, यानी कम से कम, वही तो इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 झंडे का उपयोग करके कितने विभिन्न प्रकार के सिग्नल बनाए जा सकते हैं। कितने विभिन्न प्रकार के सिग्नल बनाए जा सकते हैं, जिसमें 5 विभिन्न प्रकार के या 5 विभिन्न प्रकार के झंडे दिए गए हैं। 5 विभिन्न प्रकार के झंडे दिए गए हैं। पहले वाला में जरिए आसान रहता था, बन जाता था, इस बार थोड़ा सा अजीब है। इस बार कह रहा है कम से कम 2 झंडे का उपयोग करके, तो हम मान के चलते हैं कि 2 झंडे के प्रयोग से बना सिग्नल, ठीक है। फिर मान के चलेंगे 3 झंडे के प्रयोग से बना सिग्नल। फिर मान के चलेंगे 4 झंडे के प्रयोग से, और ध्यान से बाबू परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, खेल नहीं है बच्चों का, इसमें हालत ख़राब हो जाता है अच्छे पर। 5 झंडे के प्रयोग से, इसमें जितना लंबा क्वेश्चन है उससे जल्दी तो आंसर आ जाता है। अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो घूमते रहो। 2 झंडा उपयोग करना है तो मान लीजिए कि 2 लाइन बनाइए ऐसे करके। 3 झंडा बनाना है तो 3 लाइन कायल बनाइए, तो आपके समझने के लिए हम बनाते हैं। आप बनेबो मत करो ये सब, आप यहू सब मत बनाओ। अब 5 झंडा मतलब 5 कलर, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे आप नीचे कह सकते हैं कि 5, तो या ऊपरे 5 जो भी बोलो, 4, तो 5 आके कितना, यानी आपके पास ऑप्शन था कि 20 तरह के सिग्नल तैयार कर सकते हैं सिर्फ 2 झंडे के उपयोग करके। और अगर तिरंगा बनाना है तो 3 रंग वाला, तो पहले आपके पास 5 में से कोई भी इस्तेमाल कर लो, फिर जो इस्तेमाल कर लिए फिर 4 को, फिर यहाँ ऑप्शन था कि आप कई झंडा बना सकते हैं। 5 कलर दिया गया, 60 होगा, तो आप तिरंगा बना सकते हैं 60 तरह के। वैसे ही वाला आपने सोच लो 5 गुने 4 गुने 3 गुने, तो हम क्या बताएं 100, तो अगला तो अपने तैयार होना चाहिए। सोच, वो भी 120 से आएगा। इसमें 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर ये भी उतने आएगा, कितना, अच्छा सही से लिख देते हैं, सही से लिख दे रहे। एजा बोले 5 गुने, ऐजा बोले 5 गुने 4 गुने 3, यहाँ बोले, और यहाँ बोले हैं 5 इस्तेमाल करो, तो पहले 5 2 1, तो इधर तो हो गया 20 तरीका, यहाँ से 60 गो सिग्नल। सभी सिग्नल जोड़कर बताइए कि आप कैसे सिग्नल बना सकते थे। लिख दें कितना, 300, यानी कम से कम 2 झंडे के उपयोग तो करना ही है। 2 से ज़्यादा झंडा अगर उपयोग करते हैं तो भी ठीक है, 2 से कम ने उपयोग करना है तो 2 झंडा 3 झंडा 4 झंडा, यानी टोटल कैसे सिग्नल बनेगा, राइट डाउन। और अगर किसी के पास किताब होगा स्टूडेंट फ्रेंड्स वाला, तो उसमें देख सकते हो कि एक एक्सरसाइज में 50 गो हिसाब है, 52 गो हिसाब है। इसमें थोड़ा कम हिसाब है, लेकिन लगभग इसमें भी हम समझा देंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी से ही समझा दें।
बाकी जो बचल खुचल रहेगा वो कैसे सिन्हा पढ़ाते वक्त समझा देंगे। अच्छा हट जाते हैं ना। हो गया। एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाने से पहले 7.2 की एग्जांपल हम कुछ बता देते हैं। हेडिंग डालिएगा फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं उसको क्रम गुणित। क्रम गुणित, क्रम गुणित फैक्टोरियल। क्रम गुणित लिख लो हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर लिखना बगल में फैक्टोरियल, क्योंकि हिंदी मीडियम के टीचर भी ना फैक्टोरियल बोलेंगे। फैक्टोरियल। बाकी टीचर की तरह हमने कहेंगे 10 फैक्टोरियल तक रट्टा मारो, एक दो को खाली समझ लो, ठीक है, काफ़ी है। दो को खाली, जैसे डायरेक्ट एकदम 2 फैक्टोरियल, छोड़ो 2 फैक्टर हटा, ऊपर से चलते हैं। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 6 फैक्टोरियल मतलब, हम तो गुना करल भी नहीं बोलते, हम कहते हैं बस खाली सीख लो कि फैक्टोरियल के मतलब क्या होता है। 5 फैक्टोरियल माने, अच्छा इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। और अगर कहीं किताब में ऐसे लिखल रह गया ना तो फैक्टोरियल 5, अगर ऐसे रह गया तो फैक्टोरियल 6, ऐसे रह गया तो फैक्टोरियल, तो इसको फैक्टोरियल 7 बोलते हैं। मतलब शुरू में बोलते हैं फैक्टोरियल, यहाँ बोलते हैं 7 फैक्टोरियल। जैसे ये हो गया फैक्टोरियल 4, इसको बोलते हैं 4, बतिया बराबरे है, मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये हो गया 3 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 3, मतलब 2 फैक्टोरियल, या बोलो फैक्टोरियल 2। 1 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 1 बराबर 1। हो सके तो सब गुना करके मान बताए, क्योंकि ये को जादू बताएंगे अभी। लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लीजिए, फिर पूछेंगे भी। लिख लो लिख लो लिखिए, 1 मिनट टाइम देते हैं, 60 सेकंड में तो उतर ही जाएगा। पहले तो जितना ज़रूरी है उतना पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो नहीं ज़रूरी वो भी पढ़ाएंगे, फिर तो पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन पहले जितना ज़रूरत है उसको बनाइए, तभी तो किसी से ना देखो अभी रोक लें, नहीं भाई। आप NCERT पहले ख़त्म कर लीजिए। अभी आप बता सकते हैं मैथ में कौन से ब्रांच चल रहा है? अलजेब्रा। अलजेब्रा आप 2 ब्रांच पढ़ चुके हैं, या कहो दूसरा ब्रांच में एंट्री ले लें। पहला तो आप पढ़ लिए हैं त्रिकोणमिति, आज दूसरा चल रहा है अलजेब्रा। इसके बाद 12th में पढ़ोगे कैलकुलस, फिर वो है सेट थ्योरी। 6 को तो ब्रांचें है मैथ में। हो गया। कितना आया गुना करके? ई वाला बोलो। 100, इधर बोलो 24, इधर इधर
हो जाए तो बोलना। हो गया। चलो अब जादू जो होगा वो ध्यान से देखिएगा। जैसे छोटे से चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं है, लेकिन जनरली इसको कोई जल्दी बतावे ले चाहता नहीं है, कहता है याद रख लो। 0 फैक्टोरियल के मान लगता तो 0 है, लेकिन होगा कितना 1। अब वही कैसे होगा ने, यही बताना। बहुत छोटा चीज़ है, हालांकि ऑनलाइन तो बहुत सारा है। नॉर्मल बुतरू भी, टीचर भी कोई बता देता है, बुतरू तक बता देता है। तो छोटा छोटा को कई को अपना चैनल बनने जेहू देखते हैं कि बता देता है। आसान है तो नहीं बता दोगे अब कि चलो हम वो बता देते हैं ऑफलाइन में। ये ध्यान से अगर देखोगे ना तो इसमें हम अपने मन से अगर 8 गुना भी कर दें और 8 से भागा भी दे दें तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। लेकिन हुआ क्या, गौर से तो देखो, जैसे ही 8 आप गुना किए हैं, ये अब कन्वर्ट हो गया किस में, 8 फैक्टोरियल अब बटा में। इसमें वैसे ही अपने मने से 7 गुना किए और 7 से भागा दिए, तो जो 7 गुना किए वो बन गया कुछ 7 बटा में। इसमें भी वैसे ही अपने मने से 6 गुना किए और 6 से भागा दिए, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, बटा में 6। इसमें भी 5 गुना करो और 5 से भागा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा में। हाँ छोड़ो नहीं, ये सब थोड़ा समझाना है, जो समझाना है उस पर आइए। यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि आज के बाद अगर कोई बोले 7 फैक्टोरियल तो हम कह सकते हैं 8 फैक्टोरियल बटा में 8। अभी तो बताए वो जो लिखल भी है। वैसे ही बोले 6 फैक्टोरियल तो इसको कह सकते हैं 7 फैक्टोरियल बटा में, अभी तो लिखल है। तो 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते थे, 6 फैक्टोरियल बटा में। तो वैसे तो 4 फैक्टोरियल के हम कह सकते थे, 5 फैक्टोरियल बटा में 5 नहीं कह सकते थे। अच्छा तो 2 फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं, 3 फैक्टोरियल बटा में 3। तो 1 फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं, 2 फैक्टोरियल बटा में कह सकते थे ना। तो बोलो 0 फैक्टोरियल को उसी हिसाब से क्या बोल सकते थे, 1 फैक्टोरियल बटा में 1। 1 फैक्टोरियल के मान 1 का बटा में 1 मिला जुला के 1 हो गया, साबित। लिख लो, कहानी खत्म। इसीलिए 0 फैक्टोरियल के मान 1 होता है। लिख लो लिख लो लिख लो, नॉर्मली कोई बताएगा नहीं। हालांकि यूट्यूब की दुनिया है, बहुत सारा आदमी है जो जानता है, लेकिन जिस वक्त हम शुरू किए तो उस वक्त यूट्यूब था उतना नहीं था। इंटर 12-13 या 13-14 के आसपास में बहुत कम था इंटरनेट, उसमें बड़ी कम लोग जानता था ये चीज़ वक्त। जैसे आज लाल बटा कक्का तो उन्हीं जो पढ़ाते हैं, उस समय बड़ी कम तक पहुँच था लाल बटा कक्का। हालांकि सब फेमस है लेकिन बड़ी कम जानता है। हो गया। आप अपने किताब को खोल के देखिएगा तो उसमें सिर्फ लिखल रहेगा 0 फैक्टोरियल बराबर 1। लेकिन कैसे, इस बात का जिक्र इसमें नहीं पहले रहेगा। कैसे के बारे में इसमें नहीं बोल रहा। चलो एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल से। इवेलुएट, EVALUAT, इवेलुएट पहले नंबर में 5 फैक्टोरियल, दूसरे नंबर में 7 फैक्टोरियल और तीसरा नंबर में 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। बताइए। अच्छा हिंदी में भी बोल दें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, एक एक करके बोल देते हैं। मान ज्ञात करें, ये मिटा दें, हो गया, ठीक है। मान ज्ञात करें पहला नंबर में 7 फैक्टोरियल, दूसरा नंबर में, अरे यार भुला तो गए, क्या बोले दूसरा, दूसरा क्या था, पहला तो 7 है कि 5 है,
पहला 5 है, अच्छा 5 फैक्टोरियल, और दूसरा में, और तीसरा जो है ना वो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल था। 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे होता है जरा ध्यान रखना, क्योंकि आपके किताब में कहीं नहीं लिखा है कि होता कैसे है। तो हो सके तो थोड़ा हाईलाइट कर लेना कि कैसे बताएं आपको। जो फिलहाल पहले नंबर में बोल रहे हैं 5 फैक्टोरियल, अभी बताना कुछ, डायरेक्ट बोलो आंसर 120। दूसरे नंबर में डायरेक्ट आंसर बताइए 50 और 40। तीसरा नंबर में देखो एक तरीका है कि हम आपको बता दें, एगो है कि तू अपने से बना लो। अगर तुमको कहेंगे अपने से बना तो एकर मान रखोगे घटा के बना लो। और दूसरा तरीका अगर हम बताएंगे तो ऐसे बोलेंगे 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अभी पहली बार मिला आपको, ये क्या है हम नहीं समझे। 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो 5 फैक्टोरियल के मतलब अपने आप समझ जाइए कि आगे लिखल है 5 गुने 4 गुने 3 गुने। तो ऐसे काहे लिखे, जब में हम दोनों से 5 फैक्टोरियल, तेने से बच जाएगा 7 छके और माइनस में 1। तेरह से फायदा क्यों होगा, अरे गुना करे जरी बचोगे और कुछ। ये 5 फैक्टोरियल के मान आप जानबे करते हैं 120 100 आई वाला कितना। अच्छा एकरों में डाउट है कि 5 फैक्टोरियल के मान आई घटा के बोलो, गुना करे से बच जाइएगा 0 के 0, 12 कम 12 के 2, हाथ में 1 हो गया, 12 चक्कर 49 49 और 20। ऐसे काहे का बचेंगे। 7 फैक्टोरियल हम जानिए रहे थे, 5 फैक्टोरियल जानिए रहे थे, घटा के आंसर आ जाएगा उतने। तू जैसे बना वही अच्छा, तो मर्जी तू जैसे बना। अगले नंबर क्वेश्चन, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल। छोड़ो यही लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से तो दे रहे हैं। 7 फैक्टोरियल अब बटा में 5 फैक्टोरियल, ये एक्सरसाइज कर ले बता देंगे, ठीक है। कितना आएगा 42। तो नहीं अपने समझ गया होगा। अब वो दिमाग नहीं लगा ना, 7 फैक्टोरियल के मान 50 40, एक मान उतना दिमाग कहाँ लगा यार। 7 फैक्टोरियल के बोलो ना 7 गुने 6 और गुने में डायरेक्टे, इसमें बच जाएगा ना, इसे ही कट जाएगा, डायरेक्ट कट के कितना हो जाएगा 7 छके। ऐसे मान रख के काटना बड़ी लफड़ा वाला चीज़ है। आगे अगला नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से इसका मान बताइए 12 फैक्टोरियल अब बटा में 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हो सके तो ब्रैकेट में घेर दो, ऐसे दिक्कत लगे तो। अगर फैक्टोरियल खराब हो गया तो आपका समझ लो कि बाइनोमियल थ्योरम भी हाथ से गया। इसलिए ज़रा फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करके, एगो फैक्टोरियल और दूसरा फिर कॉम्बिनेशन। कितना आंसर आएगा 66। फिर से वही बात है कि हम 12 फैक्टोरियल तोड़े, दिमाग खराब है। 12 गुने 11 गुने 10 गुने काहे लो उतना तोड़ेंगे। 12 फैक्टोरियल को सिर्फ लिखेंगे 12 गुने 11 और गुने में 10 फैक्टोरियल अब बटा 10 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल के तो डायरेक्टे अगर कोई पूछेगा तो हम मानो बता देंगे कितना 2। ये वाला कट गया और 2 से ये वाला कट गया, तो आंसर हो जाएगा 66। अब तो कोई भी किताब उठाओ बने लगेगा। अगला नंबर, इवैल्यूएट मतलब मान ज्ञात करें। बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल में क्या लिखे नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल खाली क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। n फैक्टोरियल
सॉरी, ये सब जितना सूत्र देख रहे हो उन्हें सभी हम साबित भी करेंगे, लेकिन जब इसका टाइम आएगा, जब तक नहीं ज़रूरत है तब तक हम बिना सूत्र से काम चला लेते हैं। देखिए प्रूफ करेंगे, NPR एक फॉर्मूला, फिलहाल अभी बताइए बिना फॉर्मूले के। n के जगह पे 5 रख देना और जहाँ जहाँ r दिखाई दे रहा है ना वहाँ वहाँ 2 रख देना। और यहाँ चाहे तो खैर मान भी रख सकते हैं, यहाँ तो 5 फैक्टोरियल भी जानते हैं कि 120, जब जानवे करते तो मान रख देंगे, उतना बड़ा है भी नहीं। देखिए n मतलब 5 फैक्टोरियल, r मतलब 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल के माने रख दो 120, उतना लंबा थोड़ा है कि 2 रख दो। आई तो तू समझ ही सकते हो कि 5 में से 2 गया तो 3, और 3 फैक्टोरियल के मान 6, 6 दूनी, मतलब ये दोनों गुना हो कि इसको काट दिया कई बार में 10 आंसर। और अभी तो ढेरे मनी प्रॉब्लम बाकी है कैसे सिन्हा से, इससे 10 गुना ज़्यादा हिसाब है। वो बनाएंगे तो कर तो बातें अलग रहेगा। लिखिए आगे, ये तो खाली ट्रेलर है, पूरा फिल्म तो अभी बाकी है यार। देखो इफ़ 1/8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करें। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात करें। देख लेते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x बटा, अब जब दिमाग खराब है कि 8 फैक्टोरियल के मान, 9 फैक्टोरियल के मान, इतना इतना मान रखेंगे तो फिर हमको कौन मानेगा। मतलब रखना नहीं है, सबसे छोटा कौन है, तो इसको मत तोड़ो, ये तोड़ो 1/9 गुने 8 फैक्टोरियल, इसको भी तोड़ो x बटा, लेकिन इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है कि भी पहुंच जाए 10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल। अब पूरा लेनिए में से अगर देखें तो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ तो 1/1 आए, जैसे 1/9, इधर x/90 कह सकते हैं, गुने में 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। इबिन के जोड़ आता है, बोलो तो 10/9 बराबर x/90। 9 दहे के, तो बोलो 9 दहे के 100 है 9, हाँ 10 को 10 में अगर गुना कर देंगे तो x बराबर कितना, लिख लीजिए। अब हम जितना बताए हैं कि इसके हिसाब से 7.2 अपने से 100% उसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों में से अगर एक वो भी छूट गया ना तो समझ जाना कि या तो तू बकलोल है या तो पढ़ाने वाला मास्टर बकलोल है। हम तो है नहीं, क्योंकि हम तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, 11 साल से। एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा, कहो तो अभी ये बनवा दें हम। 5 क्वेश्चन 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, चलो भाई 10 मिनट में बन जाएगा,
सुन लो खाली, पहला नंबर है 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, सुन लो। दूसरा नंबर में 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तीसरा में 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। क्या होगा या नहीं होगा? तो बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। देख लीजिएगा, जोड़ के अलग अलग वैल्यू आएगा। फिर कह रहा है कि इसका मान बताइए, ऊपर में 8 फैक्टोरियल और नीचे में 6 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, अभी बताए थे इसका। फिर कह रहा है अगर 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, तो x का मान। एगो ऐसा का है n फैक्टोरियल बटा इतना इतना, जिसके यहाँ किताब है वो देख लेना। 5 क्वेश्चन है, तुमको बनाने में मुश्किल से लगेगा नहीं तो 10 मिनट। एक्सरसाइज 7.2 स्वाहा। फिर भी कल हम बता देंगे,